और बताइए कैसे हैं आप लोग। ज्योमेट्री सही तो समझ में आ रहा है ना। अभी तक ज्योमेट्री का पहला क्लास ही हुआ है, ठीक है। और ज्योमेट्री का आज होने वाला है दूसरा क्लास। आप लोगों को पता है कि 8 तारीख से ये सेशन चालू हुआ था। 9 तारीख को नहीं हो पाया था क्योंकि बता दिया गया था आप लोगों को कि टेक्निकल इशू था, ठीक है। हर शाम 5 बजे आप लोग का एडवांस मैथ का सेशन चालू हुआ है, जो पूरा एडवांस मैथ खत्म करके ही रुकेगा, ठीक है। चाहे 4 महीना लगे, 6 महीना में पूरा एडवांस मैथ कंप्लीट। और ऐसा कंप्लीट करके देंगे हम लोग कि इंडिया का कोई भी जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन आप लोग से बनेगा, ठीक है। सबसे पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने एकदम मत भूलिएगा, अभी सब्सक्राइब कीजिए तुरंत। आने वाला सेशन में अगर नहीं समझ में आया अच्छा से तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन अभी कीजिए पहले, ठीक। देखिए, तो ये रहा लेक्चर 2। सर लेक्चर 1 में आप क्या बताए थे? वीडियो पड़ा हुआ है ज्योमेट्री का क्लास 1, उसको देखिए, एकदम समझ में आया होगा। लास्ट में हल्का टेक्निकल इशू हो गया था, आवाज नहीं आ रहा था, जो कि आज से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप लोग के लिए ये बैच हम लोग लेकर के आए हैं, जो कि क्या है आपका बेसिक सीरीज। जो कौन सा सीरीज है आपका? बेसिक सीरीज है, ठीक है। अच्छा, रीजनिंग का अभी चल रहा होगा, इंग्लिश का अभी 2 दिन नहीं चलेगा। इंद्रदेव सर की मम्मी थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसीलिए वहां पर वो देखभाल करने के लिए गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 2 दिन के लिए, मंडे से चलेगा इनका, ठीक है। मेरा चल रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पर एक सेकेंड, देखिए मेरा चल रहा है आपका ज्योमेट्री एडवांस बैच चल रहा है हर शाम 5 बजे, ठीक है। और प्रैक्टिस बैच हर रात को 9 बजे चल रहा है, ये देखना मत भूलिएगा। यहां पर आपका परसेंटेज चल रहा है, ठीक। सर का डेली वोकैब होता है आपका रात का 8 बजे। आज 2 दिन केवल नहीं होगा, अभी तक 40 लेक्चर हो चुका है। और सर का बेसिक हर दिन होता है कितना? दोपहर 12 बजे 3 लेक्चर हो चुका है, जाकर के देख लीजिए क्या चल रहा है आपका। टेंस चल रहा है, ठीक। और मैम का बेसिक लेक्चर होता है आपका हर शाम 7 बजे, इनका रेगुलर हो रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान से पढ़ा रहे हैं। अभी शायद चल रहा है उसमें कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो मन लगा करके पढ़िएगा। अब ये जो क्लास चलने वाला है ये इन एग्जामों के लिए आपका कंफर्टेबल है। जो जो एग्जाम के लिए आप देना चाहते हैं वो सब एग्जाम अपने आप से वो मार्क कर लीजिए आप लोग। वो एग्जाम आपका निकालने का हम लोग गारंटी देते हैं कि जो हम लोग के द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो ये सब एग्जाम आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है मेरा बच्चा। चलिए, सर कल कहाँ रोके थे वो समझिए। कल आपका लेक्चर जरा खत्म हो गया टेक्निकल इशू के कारण। वो अभी तक हम क्या क्या बता चुके हैं ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी तक हम ये बता चुके हैं कि, समझिए मेरा बात को, ज्योमेट्री में आप लोग का एक ट्राइंगल आता है, क्वाड्रिलेटरल आता है, पेंटागन आता है, हेक्सागन आता है, ठीक है। सर ट्राइंगल का मतलब जिसका 3 साइड हो, क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसका 4 साइड हो, पेंटागन का मतलब जिसका 5 साइड हो, हेक्सागन का मतलब जिसका 6 साइड हो, फिर सेप्टा ऑक्टा सब आता है, ठीक है। सर ट्राइंगल के अंदर बहुत सारा ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के अंदर बहुत सारा ट्राइंगल होता है जिसका 3 साइड होता है, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, फिर आपका होता है स्केलेन ट्राइंगल। ट्राइंगल को 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। एक ट्राइंगल का पहचान हो सकता है साइड के अकॉर्डिंग, मतलब उनके भुजाओं के अकॉर्डिंग। सर भुजाओं के अकॉर्डिंग कैसे हो सकता है? भुजाओं के अकॉर्डिंग ऐसे हो सकता है कि जैसे जिस ट्राइंगल का तीनों साइड बराबर होता है वो ट्राइंगल कहलाता है आपका, तीनों साइड बराबर होता है वो ट्राइंगल कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज। जिस ट्राइंगल का केवल 2 साइड इक्वल होता है वो कहलाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब सम द्विबाहु त्रिभुज, मतलब 2 गो बाहु सेम रहे। स्केलेन ट्राइंगल का मतलब जिसका 3 गो बाहु, तीनों बाहु अलग अलग रहे, मतलब विषम बाहु त्रिभुज। तीनों बाहु क्या रहे? विषम रहे, भुजा तीनों विषम रहे, अलग रहे, ठीक है। ये हो गया आपका।
अब सर ट्राइंगल को एंगल के अकॉर्डिंग कैसे बांटा गया है? ट्राइंगल को ये हम लोग साइड के अकॉर्डिंग कर लिए थे, अब हम लोग करने के लिए जा रहे हैं एंगल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग करने के लिए जा रहे हैं? एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सर जब एंगल के अकॉर्डिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आइए सीखते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। सर कल तक आपका परसों तक आपका एंगल के अकॉर्डिंग में कितना चीज हो चुका था? एंगल के अकॉर्डिंग में एक चीज का हो चुका था, इसको हटाते हैं तब तक। ठीक है, चलिए सर परसों एंगल के अकॉर्डिंग में कौन सा हो चुका था? एक्यूट एंगल का आपका हो चुका था, एक्यूट एंगल का आपका हो चुका था। ठीक, और उस पर एक क्वेश्चन भी करवा दिए थे। सर ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में क्या समझ में आता है? ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में तो ये बताए थे हम लोग, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा रहे, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा रहे। ठीक, अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो ट्राइंगल है ना ऑब्ट्यूज एंगल है कि नहीं? ये ऑब्ट्यूज एंगल है ना, कि वो ट्राइंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल है कि नहीं, वो कैसे पहचानेंगे? ठीक है सर, कैसे पहचानेंगे वो समझिए। ठीक है, जैसे इसका एंगल एक मान लेते हैं हम लोग, इसका साइड मान लेते हैं, मतलब एंगल मान लेते हैं 120। क्या मान लेते हैं? 120। और इसका मान लेते हैं हम लोग कितना? इसका मान लेते हैं हम लोग 40 और इसका मान लेते हैं हम लोग 20, क्योंकि पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है आपका? 180 होता है। तब जाकर के तीनों एंगल का सम कितना हो गया? 180। ठीक, तो सर अब क्या करना है? यहां पर पहचानने के लिए सबसे पहले लेना है बड़ा एंगल। क्या है बड़ा एंगल? 120 है। ठीक है, सबसे बड़ा एंगल क्या है आपका? 120 है। और बाकी दोनों छोटा एंगल कितना है आपका? 20 है और कितना है? 40 है। ये कितना आ रहा है? 60। ठीक है, और ये बड़ा है, ये कितना आ रहा है? 120। ठीक है, यहां तक सर ये तो हुआ रियल में। अगर इसको हम लोग ये किस में किए हैं? हम लोग रियल में, जैसे कल बताए थे एक्यूट, रियल में भी और रेशियो में भी। और रेशियो में कैसे करेंगे सर, वो ध्यान दीजिए। रेशियो में क्या होगा? रेशियो में है ये 20, ये है 40 और ये है 120। तो 20 से काटेंगे एक बार में, 20 से काटेंगे 4, 20 से काटेंगे 2 बार में और 20 से काटेंगे 6 बार में। ठीक, तो यहां बड़ा एंगल कितना है रेशियो में? साइड, और बाकी दोनों एंगल छोटा एंगल का सम क्या है? इससे छोटा है, तो ये कितना हो गया? 3 इज लेस देन 6। ठीक है, यहां तक तो क्या पता चल रहा है कि अगर बड़ा एंगल, सुनिएगा, जब भी बड़ा एंगल, ठीक है, बड़ा एंगल मतलब ये वाला एंगल, बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ा, ध्यान से, बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ा है। ठीक है, तो वो कौन सा आपका एंगल, कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा? ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहलाएगा। एक्यूट में क्या बताए थे कि अगर बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से छोटा है तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है? एक्यूट ट्राइंगल होता है। ठीक, अगर यहां पर क्या सीखे कि अगर बड़ा एंगल बाकी दोनों छोटे एंगल के सम से बड़ा है तो क्या होगा? वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगा। सही है यहां तक? सुनिएगा सर, ये हो गया आपका कौन सा ट्राइंगल को पहचानने का? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल को पहचानने का। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल को पहचानने का तरीका हो गया। अब है आपका कौन सा? अब है आपका राइट एंगल ट्राइंगल को पहचानने का। सर राइट एंगल ट्राइंगल को पहचानने के लिए ये बात याद रखिएगा कि 90 डिग्री, ये बड़ा एंगल क्या है आपका? 90 डिग्री। ठीक है, बड़ा एंगल क्या है आपका? 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल उसी को कहते हैं कि जिसका एक एंगल क्या हो आपका? जिसका एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो जिसका एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो वो क्या होता है आपका? राइट एंगल ट्राइंगल। तो यही आपका बड़ा एंगल है। तो एग्जांपल के तौर पर इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? एक काम करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं 30 और इसको हम लोग मान लेते हैं 60। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए ये 90 है, बाकी दोनों एंगल का सम कितना है? 30 और 60। ठीक, 30 और 60, तो ये क्या 90 इज इक्वल टू 90, ये क्या हो गया आपका? बराबर नहीं हो गया?
90 इज इक्वल टू 90, ये क्या हो गया आपका, बराबर हो गया ना। तो ये समझिएगा। यहां पर एक काम करते हैं, अब रेशियो में भी देख लेते हैं। वो था रियल में, अब यहां पर क्या होगा, रेशियो में। पूरा ज्योमेट्री पढ़ने में इतना मजा आएगा मेरे से ना कि लगेगा कि हाँ मैथ पढ़ाया है कोई। इसीलिए ध्यान से मेरा बात को सुनते रहिएगा, धीरे धीरे करके हम पढ़ाएंगे बच्चा के जैसा। अगर रेशियो में यहां करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 30 है, 60 है और 90 है। ठीक, रेशियो में करेंगे तो 30 से 1 बार में, 30 से 2 बार में, 30 से 3 बार में। रेशियो में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 और बाकी दोनों को ऐड करेंगे 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 इज इक्वल टू 3, ये कितना हो जाएगा आपका, 3 इज इक्वल टू 3। सही है, यहां तक 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हो रहा है, समझिएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बड़ा एंगल बाकी दोनों छोटे एंगल के सम के बराबर है। बड़ा एंगल बाकी दोनों छोटे एंगल के सम के बराबर है। तो वो कौन सा ट्राइंगल है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल है। तब वो कौन सा ट्राइंगल है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल है। सर तीनों के बारे में बता दिए, एक बार क्यों ना तीनों के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवा दे। एक बार एकदम हम रिवाइज करवा देंगे, नया नया एग्जांपल लेकर के हम रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, तीनों के बारे में हम रिवाइज करवा देते हैं। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर यहां पर हम एग्जांपल ले, ध्यान सुनिएगा। यहां पर एग्जांपल ले तो ये लेते हैं 40 डिग्री, ठीक, ये लेते हैं 60 डिग्री और ये लेते हैं 80 डिग्री। 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। ये लेते हैं 130 डिग्री, ठीक, ये लेते हैं 20 डिग्री और ये लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, यहां तक ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है 90 डिग्री, ये साइन 90 डिग्री का होता है। ठीक, और ये लेते हैं हम लोग कितना डिग्री, 40 डिग्री और ये लेते हैं 50 डिग्री। ठीक सर, एक्यूट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम लोग क्या बताए हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल के बारे में क्या बताए हैं हम लोग, क्या बताया है कि वो कौन सा ट्राइंगल है, पहचानने के लिए बताया गया है कि बड़ा एंगल को ध्यान दीजिए। बड़ा एंगल को ध्यान दीजिए। बड़ा एंगल क्या है आपका, 80। बड़ा एंगल क्या है आपका, 80। ठीक है, बड़ा एंगल अगर बाकी दोनों एंगल के सम से, सम कितना आ रहा है, 100, अगर ये छोटा है तो ये कौन सा ट्राइंगल है, एक्यूट ट्राइंगल है। इसमें बड़ा एंगल पर ध्यान दीजिए, कितना है, 130 डिग्री। अगर ये बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम से, जो कि कितना आ रहा है, 50, बड़ा है, तो वो कौन सा ट्राइंगल है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। यहां पर बड़ा एंगल पर ध्यान दीजिए, अगर बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर है तो वो कौन सा ट्राइंगल है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये था आपका बेस्ट तरीका बताने का, इससे बेस्ट नहीं हो सकता है। चलिए अब इसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन किस तरह से है वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एकदम पढ़ने में मजा आएगा, एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, देखिए कल ये तीसरा नंबर बता दिए थे, आज बताने जा रहे हैं ये दूसरा नंबर। सर दूसरा ऐसा काहे बता रहे हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उस टाइप का, हम जिस टाइप का थ्योरी हम बताएंगे उस तरह से हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, सारा क्वेश्चन कवर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है, तो कोणों का अनुपात ये दिया हुआ है। ठीक है, बड़ा एंगल पर ध्यान दीजिए, क्या दिया हुआ है, 91। बाकी दोनों का एंगल का सम कितना आ रहा है, 59 और 32। क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, 59 + 32। क्या ये बराबर नहीं दिख रहा है, सर ये बराबर दिख रहा है ना। और अगर ये बराबर होता है तो अभी जस्ट हम बताएं कि वो कौन सा ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो ये कौन सा ट्राइंगल है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल है। वो कौन सा ट्राइंगल है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल है। एकदम समझ में आया होगा। देखिए जरा हम देख लेते हैं सब कुछ परफेक्ट चल रहा है कि नहीं। चलिए एकदम सही है सब, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा सर, आगे सॉल्व करने के लिए कुछ नया चीज सीखना पड़ेगा क्या, इसमें आपका हर जगह एक नया चीज है। क्वेश्चन नंबर 1 बाद में करवाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका हर जगह नया चीज है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या बताना चाहते हैं वो ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्या बताना चाहते हैं वो ध्यान दीजिएगा। जैसे एक ट्राइंगल है आपका, जैसे आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये वाला एंगल दिया हुआ है आपका ए, ये दिया हुआ है बी,
और ये दिया हुआ है सी। ये दिया हुआ है एंगल बी, एंगल सी। और एंगल ए लार्जेस्ट, क्या है? लार्जेस्ट। एल का मतलब लार्जेस्ट, एंगल बी स्मॉलेस्ट, और एंगल सी मंझला बोलते हैं, मतलब मीडियम, ठीक है, बीच वाला है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, उस एंगल के सामने वाला साइड, उस एंगल के सामने वाला साइड अगर हम इसको स्मॉल ए माने, और इस एंगल के सामने वाला साइड अगर इसको हम स्मॉल बी माने, और इस एंगल के सामने वाला साइड इसको हम स्मॉल सी माने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाला साइड भी क्या होता है? बड़ा होता है। जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाला साइड भी क्या होता है? बड़ा होता है। जो एंगल सबसे छोटा होता है उसके सामने वाला साइड भी क्या होता है? सबसे छोटा होता है। जो एंगल मंझला होता है उसके सामने वाला साइड भी क्या होता है? मंझला होता है। ये बात याद रखिएगा। उसी का उल्टा भी सही है कि जो साइड बड़ा होता है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होता है। क्योंकि सर अगर इसको हम मिटा दें ऐसे करके, ठीक है, और अगर हम ये बोले कि ये तीनों साइड में सबसे बड़ा साइड आपका ए है, तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा? बड़ा होगा। और बता दें कि ये सबसे छोटा साइड है तो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा? छोटा होगा। ये मंझला साइड है, उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा? आपका मंझला होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन बनेगा, ये बात सुन लीजिए। इसी के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन बनेगा। यदि एक त्रिभुज जिसमें एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, एंगल बी जो है सो एंगल सी से क्या है? बड़ा है, तो कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, ऐसा क्यों पूछा गया है? क्योंकि एंगल ए दे दिया है 60, एंगल ए क्या दे दिया है आपको? 60 डिग्री। एंगल ए अगर 60 डिग्री दे दिया है तो ये दोनों का सम कितना होगा? 120 होगा। ये दोनों का सम कितना होगा? आपका 120 होगा, ठीक। सॉरी, अगर ये दोनों का 120 होगा तो अगर इसको हम बांट दें 60-60, तो ये तो है नहीं। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि एंगल बी सी से बड़ा बोला गया है। तो एक काम करते हैं ना, इसमें एक कम कर देते हैं, इसको एक बढ़ा देते हैं, सॉरी इसको एक बढ़ा देते हैं, ठीक है। बी को ज्यादा बोला गया है ना, तो इसको 61 बना देते हैं और इसको बना देते हैं 59। ये तो फॉलो करेगा ना? देखिए सब फॉलो कर गया। यहां 60 है और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 120 होगा। 120 प्लस 60 180 हो गया, ठीक। और पता चल रहा है बी जो है सो सी से क्या है? बड़ा है। तो कौन सा कथन सही है? ठीक है, पता है कि ये सबसे बड़ा एंगल है तो उसके सामने वाला साइड क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। तो बी सबसे बड़ा होगा, तो ये हट गया, ये हट गया, ठीक। यहां पर देखिए बी सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन है आपका? सी। सबसे छोटा कौन है? सी। मतलब आंसर क्या होगा? ये होगा। और ए क्या है आपका? मंझला है। एकदम समझ में आया होगा सभी को, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे करते हैं। देखिए ज्योमेट्री को करने से पहले ना अंदर से अपना भावना जगाइएगा एडवांस मैथ को पढ़ने के लिए। एडवांस मैथ को पढ़ने के लिए एक अंदर का भावना होता है, समझे। अगर भावना को नहीं जगाइएगा ना तो ये प्रॉब्लम करेगा आप लोग का। सर वो कौन सा भावना होता है? एक करेजियस भावना होता है, करेज का भावना होता है। क्योंकि ज्योमेट्री एक लंबा चैप्टर है, 2 महीना 3 महीना चल जाता है, बहुत लंबा चैप्टर है ये, समझे। अलजेब्रा बहुत लंबा चैप्टर है, मेंसुरेशन लंबा चैप्टर, ट्रिगो लंबा चैप्टर है। तो ध्यान रखिएगा बच्चा मेरा, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले कुछ और चीज भी सीखना होगा। हर जगह एक नया चीज है, वो नया चीज करने से पहले हम आप लोगों को सिखा देंगे, ठीक है। जैसे कि आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया गया है, जैसे कि आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया गया है, तो ऐसा मत कर दीजिए कि अपने मन से ये 4 ये 7, ठीक है, और ये कर दीजिएगा 13। तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये ट्रायंगल आपका क्या होगा? ये ट्रायंगल आपका पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। सर ये ट्रायंगल पॉसिबल क्यों नहीं है? काहे नहीं बन सकता है? हो सकता है ये ट्रायंगल, नहीं हो सकता है। वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि एक थ्योरी दिया गया है, ठीक है। एक थ्योरी दिया गया है और वो थ्योरी क्या बोला गया है
ठीक है, कि किसी भी ट्राइंगल का दो गो साइड को पकड़ लीजिए, किसी भी ट्राइंगल का दो गो साइड को पकड़ लीजिए। सर देखिए, तुक्काबाजी का खेला मत कीजिएगा, ज्योमेट्री में बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। तो हम एक एक करके हर दो गो साइड को पकड़ के नहीं बताएंगे, हम कोई भी दो गो साइड को पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, अभी याद रखिएगा हम 13 लिखे थे। कोई भी दो साइड को पकड़ लीजिए, पकड़ लेते हैं ये दोनों साइड, उसको भी पकड़ सकते हैं, अरे खुद से कर लीजिएगा यार। साथ में देखिए क्या होता है, ये दोनों का डिफरेंस, सर ये दोनों का क्या डिफरेंस, 7 - 4, और ये दोनों का सम 7 + 4। जो तीसरा साइड है वो ये दोनों के डिफरेंस और ये दोनों के सम के बीच में होना चाहिए। जो तीसरा साइड है वो ये दोनों के डिफरेंस और ये दोनों के सम के बीच में होना चाहिए। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 3, और ये दोनों का सम कितना आ रहा है आपका 11। तो यहां पर आपका ये x का मान क्या क्या पॉसिबल है, x का मान 4 पॉसिबल है, x का मान 5 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है, 8 पॉसिबल है, 9 पॉसिबल है, 10 पॉसिबल है, ठीक है। क्या क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो सर आप क्या ऐसे नहीं बोल सकते हैं क्या कि यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आपका बोलिएगा क्या 4, देखिए समझिए मेरा बात को, ठीक है, ध्यान से छोड़िए, उसको आगे बताएंगे, अभी यहीं पर ध्यान दे दीजिए। अभी बीच में ऐसा नहीं, हम बच्चा के ऐसा ही बताते चलेंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग ये लेंथी कर देंगे, ठीक है। देखिए ये मान पॉसिबल है आपका ट्राइंगल का, आपका ट्राइंगल का तीसरा साइड का ये मान पॉसिबल है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हाउ मेनी मतलब कितना मान पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना मान पॉसिबल है, 7 मान पॉसिबल है। क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी, एक का साइड दिया हुआ है 4, एक का दिया हुआ है 7, तो लिख देगा हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। क्या दिया हुआ होगा, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, ठीक है, समझा, हाँ। तो सर हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, वो कैसे निकालेंगे, कितना ट्राइंगल पॉसिबल है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिलाकर के 7 को ट्राइंगल बन सकता है। 7 को ट्राइंगल सर कैसे बन सकता है, 7 को ट्राइंगल ऐसे बन सकता है, जानते कैसे बन सकता है, देखिए ऐसे बन सकता है, 1 1 2 3 4 5 6 7। अब ये ट्राइंगल 7 को बन सकता है जिसमें 4 7 4 हो, 4 7 5 हो, 4 7 6 हो, 4 7 7 हो, 4 7 8 हो, 4 7 9 हो, 4 7 10 हो, 4 7 10। तो ये 7 ट्राइंगल बनने की संभावना है, इसके अलावा कोई ट्राइंगल आपका नहीं बन सकता है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक सेकंड, हेलो हेलो, हेलो हेलो, क्या लिखा हुआ है देखिए आगे। तो कितना ट्राइंगल पॉसिबल है आपका, चलिए देखिए इसको, तो कितना ट्राइंगल पॉसिबल है आपका, साफ दिख रहा है कितना ट्राइंगल पॉसिबल है, सर 7 ट्राइंगल पॉसिबल है, ठीक है। तो ये पता है कि 7 ट्राइंगल आपका क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो सर 7 ट्राइंगल पॉसिबल है, एग्जामिनर ये पूछता है, तो आइए यहां पर अब क्या है सॉल्व करते हैं, आपका ये तो पता चल गया, ठीक।
अब देखिए यहां का क्वेश्चन क्या बोला गया है और यहां पर सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 और 8 है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई x है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो पता है कि तीसरी भुजा 8 में 3 गया तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 से बड़ा होगा और 8 प्लस 3 से क्या होगा, छोटा होगा। 8 माइनस 3 5, 8 प्लस 3 11, मतलब इसके बीच में होगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब क्या है कि इसके बीच में होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी। ठीक है, यहां तक चलिए। जो समझाए हैं उसी पर क्वेश्चन ये वाला आएगा। क्या दिया हुआ देखिएगा, दिए गए चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर में एस पी क्यू रेखाखंड पर एक बिंदु है। एस जो है सो पी क्यू रेखाखंड पर एक बिंदु है। इसमें से पी आर दिया हुआ है आपका, पी आर दिया हुआ है 8, पी एस दिया हुआ है, पी एस कहा गया, पी एस आपका 3 दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है आपका 15। तो एस क्यू मतलब कि ये पूछा गया है, एस क्यू की लंबाई पूछा गया है। ठीक, आपको ये बताइए कि यहां पर ये छोड़िए, आपको ये पूछा गया है पी क्यू का लंबाई क्या होगा। पी क्यू का लंबाई क्या होगा पहले हमको वो बताइए। ठीक है, पी आर कितना है 8 और आर क्यू 15 में 8 गया तो क्या होगा आपका 7। पी क्यू का लंबाई ध्यान दीजिएगा, पी क्यू का लंबाई क्या हो सकता है, 15 में 8 गया तो क्या होता है 7, मतलब 15 माइनस 8 से बड़ा होगा और 15 प्लस 8 से छोटा होगा। 15 माइनस 8 7 और यहाँ पी क्यू और 15 प्लस 8 का मतलब 23। ठीक, 7 से बड़ा और 23 से छोटा, 7 से बड़ा और 23 से छोटा। ठीक, और पी क्यू में से पी एस बीच में है जो उसका मान क्या दे दिया है 3 तो दे दिया है ना। आपको एस क्यू का मान पूछा है तो क्या यहाँ पर पहला ऑप्शन 4 पॉसिबल है, यहाँ 7 बनेगा तो क्या 7 से बड़ा है, नहीं, इसका मतलब 4 तो नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट 13 रख लीजिए, 13 क्या होगा, 13 और 3 कितना होता है आपका 16 होता है। 7 से बड़ा है और 23 से छोटा है, मतलब कि 16 आपका क्या है सही है, मतलब 16 आपका क्या है आपका सही है, 16 क्या है आपका सही है। तो क्या अगर 20 रख देंगे, देखिए ध्यान से कि अगर 20 रख देंगे मतलब 16 सही है, इसका मतलब यहाँ एस क्यू का मान क्या होगा आपका 13। अब 13 और 3 क्या हो जाएगा 16, दिमाग तो उतना रहेगा आप लोग का। अगर यहाँ पर क्या 20 रख देंगे तो 23 हो जाएगा, क्या 23 से छोटा है तो मैच नहीं करेगा। ठीक, और 24 रख देंगे तो कितना बनेगा आपका 27, तो 27 छोटा है नहीं। तो दोनों में से आपका ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। एकदम समझ में आया होगा, हम अच्छा है समझाएं आप लोगों को बच्चा के जैसा। किसी को भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, हम देख रहे हैं कमेंट को। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हमको बताइए, जब तक बताइएगा नहीं हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाएंगे नहीं। अब विश्वास रखिए मेरा, पूरा का पूरा एडवांस आप लोग चार्ट करके बैठ जाइएगा, खाली मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है वो तरीका पर फोकस कीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए, हाँ देखिए यहां पर ये बताए थे कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। तो ये पता था कितना ट्राइंगल पॉसिबल है, 7 ट्राइंगल पॉसिबल है। ठीक, कितना ट्राइंगल पॉसिबल है, 7 ट्राइंगल पॉसिबल है। तो क्या सर बार बार इतना करके बनाएंगे हम लोग, नहीं बच्चा मेरा, मेरे होते हुए तो नहीं, बार बार इतना ट्राइंगल करके नहीं बनाएंगे। ठीक है, बार बार इतना ट्राइंगल करके नहीं बनाएंगे। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, क्या पता चला है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल पता चला है ना कि 7 को ट्राइंगल पॉसिबल है। तो करना क्या होता है कि जो 2 वो साइड दिया हुआ है उसमें से छोटा साइड को पकड़ लीजिए, जो 2 वो साइड दिया हुआ है उसमें से छोटा साइड को पकड़ लीजिए। छोटा साइड क्या है आपका 4, छोटा साइड क्या है आपका 4। तो फॉर्मूला होता है 4 गुना 2 माइनस 1। 4 गुना 2 कितना होता है 8, 8 माइनस 1 कितना होता है आपका 7। ठीक है, 4 गुना 2 कितना होता है 8, 8 माइनस 1 कितना होता है आपका 8, तो 8 माइनस 1 कितना होता है आपका 7। ठीक है, तो ये होता है आपका तरीका, ये होता है आपका तरीका। ठीक है, निकालने का।
ये होता है तरीका आपका निकालने का, 4 गुना 2 माइनस 1, 4 गुना 2 माइनस 1। छोटा साइड का 2 गुना करके 1 को माइनस कर देना है, छोटा साइड का 2 गुना करके 1 को क्या करना है आपको, माइनस कर देना है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा होगा, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर की है, तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या है, तो विभिन्न त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करें। कितना संख्या हो सकता है त्रिभुज का वो ध्यान दें। ठीक है, छोटा साइड क्या है आपका 678, तो क्या है आपका 678, इसको किससे गुना करना है 2 से और माइनस करना है 1। ठीक है, तो अगर इकाई अंक को देखा जाए तो कितना होता है 8 दूनी 16, लास्ट में क्या होगा 6 माइनस 1, लास्ट में क्या होना चाहिए 5। एक ही वो ऑप्शन है जिसमें क्या होगा आपका 5 होगा, एक ही वो ऑप्शन है जिसमें क्या होगा आपका 5 होगा। ठीक है, 8 दूनी 16 और यहाँ क्या होगा 5 और यहाँ क्या होगा 13, 13 56 में 1 गया तो कितना होगा आपका 13 55, क्या होगा आपका 13 55। ये होता है आपका सॉल्यूशन 13 55। ठीक है, सबको समझ में आया होगा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। आपका एक अच्छा सा टीचर जो आप लोग को आगे बढ़ाने के लिए इतना ध्यान दे रहा है, तो आप लोग का फर्ज है कि मेरे इस प्यारे से लर्नर्स पॉइंट चैनल को, जो आपका ही परिवार का हिस्सा बनने वाला है, इसको आप लोग आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर, सर यहां पर कौन सा क्वेश्चन है। अब यहां पर एक नया क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा आप लोग का, हम एकदम ध्यान से बताते हुए चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, शायद ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, हम बताते हुए चलेंगे, सुनिएगा। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ देखिए, उन सभी त्रिभुजों की परिमाप का योगफल ज्ञात करें जिनकी भुजाएं 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। मतलब सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाइए, सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाइए। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाने के बाद भुजा क्या दिया हुआ है 14 और क्या दिया हुआ है 25। ठीक है, यहां तक तो सबसे पहले क्या जानना है, देखिए उन सभी त्रिभुजों की परिमाप का योगफल ज्ञात करें। मतलब कि जितना भी त्रिभुज बन सकता है वो सभी त्रिभुज का साइड को ऐड करें और आंसर बताएं। ठीक है, सभी त्रिभुज के साइड को ऐड करें। ठीक है, अब देखिए ये है 14 और ये है 25, ये 14 है और ये क्या है आपका 25। ठीक है, अब देखिए सर तीसरा साइड क्या क्या हो सकता है वो तो पता है आप लोग को। अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें कि कितना सारा ट्राइंगल पॉसिबल है तो कैसे निकालेंगे, ये साइड को क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, 14 गुना 2 कितना होता है 28, 28 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27। मतलब हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, टोटल 27 ट्राइंगल आर पॉसिबल। लेकिन तीसरा साइड आपका स्टार्ट कहां से होगा हमको वो जानना है पहले। ठीक, स्टार्ट होगा कहां से ये पता है आपको कि 14 में से 25 में से 14 माइनस करना है, 25 में से 14 माइनस करना, उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और 25 प्लस 14 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। 25 में 14 गया तो क्या होगा 11, मतलब 11 से बड़ा होना चाहिए, और ये कितना होगा आपका 39 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका स्टार्ट कहां से होगा, मतलब आपका स्टार्ट होगा आपका 12 से, मतलब स्टार्ट होगा आपका 12 से और खत्म कहां पर होगा आपका 38 पे। ठीक है, स्टार्ट होगा आपका 12 से और खत्म कहां पर होगा आपका 38 पे। ठीक है, तो सर सभी का योग बताएं, सभी का क्या बताएं आपका योग बताएं। ठीक है, अब योग बताने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मेरा बात को ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, कितना ट्राइंगल पॉसिबल है 27 ट्राइंगल पॉसिबल है। तो अगर हम 27 ट्राइंगल बना नहीं रहे हैं, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा वरना ये क्वेश्चन आप लोगों को परेशान कर देगा। ठीक है, सपोज दैट कि ये 27 ट्राइंगल हम बना चुके हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, एग्जाम्पल, एक मिनट रुकिएगा, हेलो, चलिए सब क्लियर, आवाज भी सही आ रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डर लगता है देखिए कि कहीं आवाज ना कट जाए आप लोग कल के जैसा, ऐसा आवाज कट गया था ना बीच में। तो सब में क्या होगा 14, 25,
सब में क्या होगा 14 25, क्या होगा 14 25, क्या होगा 14 25, 14 25। इस तरह से आपका सभी ट्राइंगल में क्या होगा 14 25, 14 25, 14 25, 14 25। कुल मिलाकर के कितना ट्राइंगल में होगा 27 गो ट्राइंगल में होगा। कितना ट्राइंगल में होगा 27 गो ट्राइंगल में होगा। इसका मतलब कि 14 25 कितना होता है आपका 39। कितना होता है आपका 39। कितना होता है 14 और 25 कितना होता है 39। इसका मतलब ये जो 39 है और ये भी 39 है, ये भी 39 है, ये भी 39 है, ये भी 39 है। अगर हम केवल दो दो साइड को ऐड किया जाए तो कम से कम 14 39 14 25, ठीक है 14 25 मतलब 39 39 39 39 39 39, कुल मिलाकर के 27 बार 39। तो 27 बार ऐड करेंगे, इसका मतलब 39 गुना 7। मतलब कि सभी ट्राइंगल का जो दो साइड है उसका सम करेंगे। परिमाप का मतलब क्या होता है? त्रिभुज के परिमापों का योग। त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या होता है? मेरा बात सुनिएगा, अगर हम ये आप लोग को दिमाग में ना हो तो ये बात ध्यान रखिएगा कि परिमाप का मतलब होता है इसका सम, इसका सम और इसका सम। ठीक है, मतलब ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो परिमाप क्या होगा 5 4 9 9 3 12, 5 4 9 9 3 12। ठीक है, तो सभी परिमाप क्या निकल गया आपका? देखिए 14 25 क्या 39, 39 कुल मिलाकर कितना बार 27 बार। तो सभी 27 त्रिभुज का दो गो भुजा का सम हम लोग निकाल लिए। ठीक, लेकिन तीसरा ये जो भुजा स्टार्ट हो रहा है आपका 12 से, फिर है 13। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, तो तीसरा साइड आपका स्टार्ट हुआ है 12 से, फिर 13 से, फिर 14 से, फिर 15 से, फिर किससे 16 से, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये होता है आपका। कुल मिलाकर के 27 को होगा। ठीक, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि नंबर सिस्टम में हम लोग सीखेंगे, लेकिन यहां पर ही बता देते हैं कि फॉर्मूला होता है आपका सम का n/2 a प्लस एल। n/2 a प्लस एल। n का मतलब क्या है? टोटल नंबर्स, मतलब कि कितना संख्या है। 12 से स्टार्ट होकर के 13 14 15 16 कुल मिलाकर के 27 को त्रिभुज बन रहा है। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 27 को संख्या होगा ना? कितना संख्या होगा? 27 को संख्या होगा। तो ये n क्या है आपका? वही 27 है। n क्या है आपका? वही क्या है आपका? 27 है। n क्या है? 27 बटा 2। a का मतलब होता है पहली संख्या जो कि क्या है आपका 12। l का मतलब क्या होता है? लास्ट संख्या, आखिरी संख्या, जो कि क्या है आपका 38। 12 13 14 15 16 17 38 तक ऐड करना है ना, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 38 कितना हो जाएगा 50, और इसको गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 25। ठीक, तो 27 गुना 25। ठीक है, मतलब क्या हो गया सर? ये पता चला हम लोग को, क्या पता चला? ये पता चला कि जितना भी 27 को त्रिभुज बनेगा, जितना भी 27 को त्रिभुज बनेगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा, जितना भी 27 को त्रिभुज बनेगा उसमें से ये दोनों साइड का सम कितना आ गया आपका 39 गुना 27, और जितना भी त्रिभुज बनेगा उसमें से ये साइड का, केवल ये साइड का सम कितना आ गया आपका? सम आ गया आपका 27 गुना 25। कितना आ गया आपका? 27 गुना 25। ठीक है, अब ऐड करना पड़ेगा तभी तो निकालेंगे परिमाप। तो कितना 27 को कॉमन ले लीजिए, 27 को कॉमन ले लीजिए, और यहां पर क्या है आपका 39 प्लस 25। ठीक, तो ये कितना हो गया 27 गुना 9 5, यहाँ 4, ये कितना 5 और 1 6, कितना हो गया 64। तो 27 गुना 64 मतलब इकाई अंक मैच कीजिए, 7 चौक 28, मतलब लास्ट में आपका क्या होगा 8। तो आंसर क्या होगा आपका 1678। क्या होगा आपका 1678। आई होप कि आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
ठीक है, अगर कोई दिक्कत हुआ है तो हमको बता दीजिए, हम अच्छे से और समझा देंगे। ठीक है, इसी तरह से चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, अब आपको रात में हम मिलेंगे, रात का 9 बजे इसी तरह से परसेंटेज का प्रैक्टिस करवाते हुए। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक जो भी बताए हैं उसको एक बार रिवाइंड कर देते हैं हम। ठीक है, रिवाइंड क्या कर देते हैं वो ध्यान दीजिए। रिवाइंड करते हैं कि एक्यूट एंगल का जो बड़ा एंगल होता है वो बाकी दोनों एंगल के सम से छोटा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल का जो बड़ा एंगल होता है वो बाकी दोनों एंगल के सम से बड़ा होता है, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जो बड़ा एंगल होता है वो बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। ये सीखे थे। इस क्वेश्चन में क्या सीखे हम लोग कि जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाला साइड भी क्या होता है, बड़ा होता है। ये सीखे थे हम लोग। इसमें बताए थे कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, वो बताए थे कोई भी 2 साइड को पकड़ लीजिए, तीसरा साइड वो दोनों के डिफरेंस से बड़ा होगा और वो दोनों के सम से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल का बताए थे कि छोटा साइड को पकड़ करके उसका 2 गुना कर करके 1 माइनस कर दीजिएगा तो कितना साइड पॉसिबल है, तो कितना ट्राइंगल पॉसिबल है, 7 ट्राइंगल पॉसिबल है। वही सेम एग्जांपल था कि कितना ट्राइंगल पॉसिबल है, और ये बताया आपको कि कितना ट्राइंगल पॉसिबल मतलब कि इसका मान क्या हो सकता है वो हम बता दिए। और यहाँ पर आपको वही डायरेक्ट तरीका बताया कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो क्या करना है, इसका 2 गुना करना है, इसका 2 गुना करके 1 माइनस करना है, आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये अभी बताएं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभी करवा नहीं रहे हैं पर दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, कि ये है आपका क्वेश्चन। अब यहां से फिर चालू होगा नया पैटर्न, यहां से चालू होगा नया पैटर्न। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भुजाओं का अनुपात है। ये किसका अनुपात है, आपका भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, सर अगर ये भुजाओं का अनुपात है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा जो कि हम कल बताएंगे। सर अभी तो हम लोग भुजाओं का अनुपात से ट्राइंगल को पहचाने नहीं सीखे हैं, हम लोग एंगल के अनुपात से ट्राइंगल को पहचानने सीखे। तो सर अगर यहाँ पर साइड के जगह पर, ठीक है, साइड के जगह पर क्यों ना यहाँ पर एंगल लिख दें अगर हम। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एंगल लिख दें, एक मिनट, हाँ अगर यहां पर क्या लिख दे, एंगल लिख दे। ठीक है, एक त्रिभुज की कोनों का अनुपात ये दिया हुआ है, तो कौन सा त्रिभुज होगा, पकड़ेंगे बड़ा एंगल को, कौन सा है 6। ठीक है, और कौन सा एंगल है आपका 6, बड़ा एंगल को पकड़ेंगे जो कि क्या लिखा हुआ है आपका 6, और बाकी दोनों एंगल क्या है आपका 4 + 5 तो 9। मतलब कि जो बड़ा एंगल है वो बाकी दोनों एंगल के सम से छोटा है, मतलब वो कौन सा ट्राइंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, है ना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। तो ये एंगल के अकॉर्डिंग था, लेकिन साइड के अकॉर्डिंग आप लोग को हम कल बताएंगे, पूरा बेसिक करवाने के बाद ये वाला क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, होप सभी को अच्छा लगा होगा, इतना अच्छा से हम पूरा बताए हैं। तो सभी लोग चैनल को अपने फ्रेंड्स के पास भेज दीजिएगा। कल होगा तीसरा क्लास, तो रेडी रहिए कल तीसरा क्लास के लिए। मिलते हैं रात को 9 बजे परसेंटेज के लिए। चलिए सभी को बाय।